इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम मानवता की सबसे पुरानी और दिलचस्प साझा कथाओं में से एक में गोता लगाने वाले हैं। हम मत्स्य अवतार की असीम गहराइयों और उसके रहस्यों की पड़ताल करेंगे। यह केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो हजारों साल पुराने मानवीय अनुभवों और हमारे पूर्वजों की स्मृतियों को दर्शाता है। एक ऐसी कथा जिसने सदियों से सभ्यताओं को आकार दिया है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की हमारी रूपरेखा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे वैश्विक जल प्रलय की घटना से, फिर वैदिक मूल, उसके बाद पौराणिक विकास, प्रतिमा विज्ञान यानी आइकोनोग्राफी को समझेंगे, प्रतीकवाद और उसके अर्थ पर चर्चा करेंगे, और अंत में इसकी आधुनिक प्रासंगिकता को देखेंगे। भाग 1, वैश्विक जल प्रलय की घटना। आइए इस कहानी के उस हिस्से से शुरू करते हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों को एक साथ जोड़ता है। क्या ये सच में सोचने वाली बात नहीं है कि कैसे दुनिया भर की सैकड़ों अलग अलग और एक दूसरे से बिल्कुल कटी हुई सभ्यताओं ने अपने आप एक विनाशकारी जल प्रलय की बिल्कुल समान कहानी गढ़ ली। दुनिया भर में ऐसी 200 से अधिक कथाएं मौजूद हैं। सुमेरियन ग्रंथ हों, माया सभ्यता की गाथाएं हों या फिर मूल अमेरिकी जनजातियों की किंवदंतियां, ये सभी एक भयानक बाढ़ और उसके बाद मानवता के पुनर्निर्माण की एक साझा मानवीय स्मृति की ओर इशारा करती हैं। सच कहूं तो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया कभी-कभी थोड़ा अजीब होता है। गिलगमेश या नूह जैसे ग्रंथों पर अक्सर गंभीर ऐतिहासिक चर्चा होती है, लेकिन मत्स्य अवतार की कथा को कई बार महज एक मिथक मानकर खारिज कर दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि ये तीनों ही कथाएं एक समान दर्दनाक पैतृक स्मृति का वर्णन करती हैं। जब हम इन सभी का एक साथ विश्लेषण करते हैं, जिसे तुलनात्मक पौराणिक कथा विज्ञान कहा जाता है, तो हमें मानव इतिहास की एक बहुत ही गहरी और पूर्ण तस्वीर देखने को मिलती है। हमारा मकसद किसी एक कहानी को बेहतर बताना नहीं है, बल्कि इस आश्चर्यजनक वैश्विक समानता को समझना है। भाग 2, मत्स्यावतार के वैदिक मूल। चलिए अब इस कथा की उत्पत्ति और इसके इतिहास को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगर हम इस कथा की टाइमलाइन को खंगालें तो इसकी जड़ें बहुत गहरी और प्राचीन हैं। इसके सबसे शुरुआती बीज हमें ऋग्वेद के भजनों में मिलते हैं, जो पीढ़ियों तक मौखिक रूप से आगे बढ़ें। फिर 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच रचित शतपथ ब्रह्मांड में इसका पहला पूर्ण लिखित रूप सामने आता है। समय के साथ ये कहानी विकसित होती गई और 500 से 1000 ईस्वी के बीच पुराणों के युग में इसने अपना सबसे विस्तृत और ब्रह्मांडीय आकार ले लिया। ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे एक प्राचीन स्मृति ने धीरे धीरे एक भव्य पौराणिक आख्यान का रूप ले लिया। इस आख्यान की शुरुआत बहुत ही शांत और साधारण तरीके से होती है। राजा मनु तर्पण कर रहे हैं, यानी अपने पूर्वजों को जल अर्पित करने का पवित्र अनुष्ठान, और ठीक उसी समय उनकी अंजलि में एक बहुत ही नन्ही और कमजोर सी मछली आ जाती है। ये एक ऐसा पल है जहां एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत एक छोटी सी जान के रूप में मिलता है। एक साधारण सी शुरुआत जो आगे चलकर ब्रह्मांडीय रूप लेने वाली है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। वो छोटी सी मछली मनु से कहती है कि उसे बड़ी मछलियों से डर लगता है और वो सुरक्षा मांगती है। जरा सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली रक्षक एक नश्वर इंसान से मदद मांग रहा है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अपील है जो आपसी निर्भरता के मूल विषय को स्थापित करती है। मछली वादा करती है कि अगर मनु उसकी रक्षा करेंगे तो वो भी आने वाली उस प्रलयंकारी बाढ़ से मनु को बचाकर इस उपकार का बदला चुकाएगी। भाग 3, पुराणों में विकास। आइए देखते हैं कि कैसे ये साधारण सी कहानी एक विस्तृत ब्रह्मांडीय कथा में बदल जाती है। पुराणों तक आते आते यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मछली कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का पहला अवतार है। मछली मनु को एक विशाल नाव बनाने का निर्देश देती है, और उस नाव में क्या रखा जाता है? सप्तही यानी 7 महान ऋषि, सभी पौधों के बीज, जानवरों के जोड़े और जीवन रक्षक औषधीय जड़ी बूटियां। अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो यह एक प्रकार का कॉस्मिक डीएनए बैंक था। यह सिर्फ जान बचाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि आने वाले नए युग के लिए सभ्यता और जीवन को फिर से शुरू करने का एक बहुत ही व्यवस्थित प्रयास था। और फिर आता है इस जल प्रलय का सबसे नाटकीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। उथल पुथल भरे पानी और भयानक लहरों के बीच नाव को खींचा जा रहा है,
और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ किसी साधारण रस्सी का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांडीय सर्प वासुकी को रस्सी बनाकर मछली के विशाल सींग से बांधा जाता है। वासुकी का इस्तेमाल इस घटना के विशाल और ब्रह्मांडीय पैमाने को दर्शाता है। विनाश की उन खौफनाक लहरों के बीच ये पूरा दृश्य दैवीय मार्गदर्शन और पूर्ण समर्पण की एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर पेश करता है। भाग 4 मत्स्य की प्रतिमा विज्ञान यानी आइकनोग्राफी को समझना। अब हम देखेंगे कि प्राचीन ग्रंथों ने इस अवतार को दृश्य कला में कैसे उकेरा है। अग्निपुराण मत्स्य के ज़ूमॉर्फिक यानी पूर्णतः पशु रूप चित्रण का सुझाव देता है। इस रूप में एक विशाल सुनहरी मछली को दर्शाया जाता है जिसके सिर पर वह सींग मौजूद है जिससे नाव बांधी गई थी। लेकिन इस रूप का एक और बहुत ही आक्रामक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी अवतार में मत्स्य गहरे पानी के भीतर हयग्रीव नामक राक्षस से युद्ध करते हैं। हयग्रीव ने ब्रह्मा जी की नींद का फायदा उठाकर वेदों यानी सृष्टि के मूल ज्ञान को चुरा लिया था। तो ये अवतार केवल भौतिक जीवन को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे गहरे ज्ञान की रक्षा के लिए भी था। इसके अलावा हमें अक्सर इसके मानवरूपी यानी एंथ्रोपोमॉर्फिक चित्र भी देखने को मिलते हैं। इनमें आप देखेंगे कि धड़ के नीचे का हिस्सा मछली का होता है, लेकिन ऊपरी आधा हिस्सा स्पष्ट रूप से भगवान विष्णु का है। अलग अलग समय और जगहों पर कलात्मक प्राथमिकताएं बदलती रहीं। कुछ परंपराओं ने पूर्ण पशु रूप को अपनाया, जबकि बाद के समय में इस मानव रूपी चित्रण को ज्यादा पसंद किया गया, क्योंकि ये दैवीय शक्ति और एक जलीय रक्षक दोनों को एक साथ बहुत ही मानवीय तरीके से जोड़ता है। इन कलाकृतियों में मौजूद बारीक प्रतीकात्मक विवरणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये समय के चक्र और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक है। उनके सिर पर मौजूद लंबा किरीट मुकुट उनके ईश्वरीय अधिकार को दर्शाता है। हाथों की मुद्राएं भी बहुत कुछ कहती हैं। अभय मुद्रा का अर्थ है डरो मत, जो सुरक्षा का आश्वासन है, और वरद मुद्रा का अर्थ है वरदान देना। ये सब महज सजावट के लिए नहीं है, ये मिलकर एक रक्षक के रूप में ईश्वर के पूर्ण स्वरूप को परिभाषित करते हैं। भाग 5 प्रतीकवाद और ब्रह्मांडीय अर्थ। इस आख्यान के पीछे छिपे गहरे दर्शन को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें ये समझना होगा कि ये जल प्रलय कोई आम प्राकृतिक आपदा या मौसम की गड़बड़ी नहीं है, ये प्रलय है। हिंदू दर्शन में समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि ये चक्रीय है। पश्चिमी विचारधाराओं में अक्सर दुनिया का अंत एक भयानक अपोकलिप्स माना जाता है, लेकिन यहाँ प्रलय एक जरूरी रीसेट बटन की तरह है। ये एक ऐसा चक्रीय विघटन है जो पुरानी भ्रष्ट हो चुकी व्यवस्था को मिटाकर सृष्टि को एक नई और शुद्ध शुरुआत के लिए तैयार करता है। जब हम इस कथा के हर एक तत्व को डिकोड करते हैं, तो इसके आध्यात्मिक अर्थ बिल्कुल साफ हो जाते हैं। महाप्रलय ब्रह्मांडीय विघटन का प्रतीक है। मनु की नाव सिर्फ लकड़ी का एक ढांचा नहीं रह जाती, बल्कि वो मोक्ष या भवसागर से पार पाने का साधन बन जाती है। और वेदों की पुनर्प्राप्ति का मतलब केवल कुछ पुरानी किताबों को बचाना नहीं है। वेद यहाँ उन शाश्वत नियमों, धर्म और नैतिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन पर यह सृष्टि टिकी हुई है। हयग्रीव को हराकर वेदों को वापस लाना असल में अराजकता पर ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बहुत बड़ी जीत है। भाग 6 आधुनिक प्रासंगिकता और सबक। आइए अब देखते हैं कि यह प्राचीन कथा आज हमारे जीवन में कैसे लागू होती है। हजारों साल पुरानी यह कथा हमारे लिए ऐसे सबक छोड़ जाती है जो आज भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। पहला है ज्ञान का महत्व। आज के इस सूचना युग में सच्ची बुद्धिमत्ता और सत्य को बचाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा है विपत्ति में लचीलापन। चाहे व्यक्तिगत संकट हो या वैश्विक, हमें साहस और संयम बनाए रखना चाहिए। और तीसरा, प्रकृति के साथ एकता। ये संदेश आज की हमारी पर्यावरण संबंधी चिंताओं से सीधा जुड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि एक छोटी सी मछली से लेकर इस विशाल प्रकृति तक हम सभी जीवों का अस्तित्व एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये तुलनात्मक मिथक सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, या फिर ये हमारे साझा इतिहास और उत्पत्ति की वो गूंज हैं जो आज भी सुनाई देती हैं? अगर इतनी सारी संस्कृतियों को एक ही महाप्रलय याद है, तो सोचिए हमने और कितने ऐसे साझा सत्य होंगे जिन्हें समय के साथ भुला दिया है। यह निश्चित रूप से इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।